ये कहानी है शकुंतला और राजा दुष्यंत की, जो एक श्राप की वजह से अलग हुए थे और बाद में मिले तो उनका पुत्र भी साथ था। शकुंतला अप्सरा मेनका और आर्षि विश्वामित्र की बेटी थी। जन्म के बाद मेनका उसे जंगल में छोड़ गई थी। फिर आर्षि कण्व ने उसे अपनाया और उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते करते आर्षि कण्व के आश्रम आ पहुंचे। वहां उनकी शकुंतला से मुलाकात हुई। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बाद में दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, मतलब आपसी सहमति से शादी। फिर राजा को वापस जाना पड़ा, लेकिन जाते वक्त राजा ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और कहा कि जल्दी ही वे उसे राजमहल बुलाएंगे। कुछ समय बाद आश्रम में आर्षि दुर्वासा आए। उस वक्त शकुंतला राजा की यादों में खोई हुई थी, इसलिए वो आर्षि का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई। इससे नाराज होकर आर्षि ने उसे श्राप दे दिया कि जिसे वो याद कर रही है वो उसे भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी। तब आर्षि शांत हुए तो ऋषि ने कहा कि अगर कोई चीज जैसे वो अंगूठी राजा को दिखाई जाए तो उसे सब याद आ जाएगा। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हुई तो आर्षि कण्व ने उसे राजा दुष्यंत के पास भेजा। जब शकुंतला राजा से मिलने निकली तो रास्ते में नदी पार करते वक्त उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। जब वह राजा के पास पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से मना कर दिया। दुखी शकुंतला लौट गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट से वह अंगूठी मिली। अंगूठी देखते ही राजा को सब याद आ गया। उसने तुरंत शकुंतला को ढूंढने की कोशिश की। शकुंतला तब तक जंगल में अपने पुत्र के साथ रह रही थी। उसने पुत्र का नाम भरत रखा हुआ था। भरत बचपन से ही साहसी और शेर से खेलने वाला था। आम राजा दुष्यंत जंगल में शकुंतला से मिले। उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन हुआ। राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत को राजमहल ले गए। आगे चलकर भरत महान राजा बना और भारतवर्ष का नाम उसी के नाम पर पड़ा। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।